दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बलिया का अनुराग। दोस्तों क्या आपको पता है, हमारे बलिया जिले में एक ऐसी जगह है जो कि ऐतिहासिक ही नहीं, पुरानी ही नहीं, बल्कि आदि अनादि काल से प्रसिद्ध है। जी, हम बात कर रहे हैं जब राम जी और सीता जी का युग था, त्रेता युग। जी, तो हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग से हमारे बलिया जनपद का ये जो स्थान है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक तालाब जैसा है। इसको उस जमाने में कुंड कहा जाता था और आज ये जगह प्रसिद्ध है सीता कुंड के नाम से। सीता कुंड मतलब जहां पे सीता जी ने उस समय त्रेता युग में स्नान किया था। तो ये बलिया जनपद में जो जगह है, हमारे बलिया मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है और इस जगह का नाम है सीता कुंड। ये हल्दी बिलहरी ब्लॉक के अंतर्गत या शायद दुभड़ ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। ये काफी ही फेमस जगह है। आप आकर यहाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा मंदिर भी है। तो यहाँ हम कुछ लोगों से जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमको तो उतना पता है नहीं। जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम जानेंगे इसके बारे में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनसे कि कैसे फेमस है, क्या है। तो अभी हमारे साथ है बाबा। बाबा पहले अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। विक्रमा यादव। विक्रमा यादव है बाबा का नाम। बाबा हमको इसके बारे में बताइए, जो सीता कुंड है कैसे आपको पता चला? बचपन में पता चला या किससे, अपने पिताजी से, दादाजी से, किससे पता चला इसका? अरे हमारा तो होश हुआ तब से मन दिखता है। होश हुआ तब से, मतलब किससे, किसी से मालूम हुआ होगा ना कि यहाँ पे सीता जी ने स्नान किया था? हाँ, बहुत गाँव कहता है। अच्छा, पूरा गांव कहता है कि यहाँ सीता जी ने स्नान किया था। तो जैसा बाबा बता रहे हैं कि पूरा गांव हमरा छोड़ के और पूछ लीजिए। अच्छा, सब बताए। मतलब किसी से भी पूछिए तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ सीता जी ने स्नान किया था। तो अभी हमको एक और व्यक्ति मिले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश तिवारी जी मिले हैं। आपको कैसे पता चला? जैसे ये तो नहीं है कि आप जान गए अपने आप, कैसे नहीं, पता चला कि ये सीता कुंड है, यहाँ सीता जी ने स्नान किया ऐसा है ना कि से हम लोग का पिताजी है, बुजुर्ग जो है, अच्छा वो बताए हैं कि यहाँ सीता जी का मने कुंड था। अच्छा सीता जी का नाम से इस गांव का सीता कुंड नाम पड़ा है। अच्छा। तो ये कैसे है कि यहाँ पे सीता जी ने स्नान किया था? अब ये तो हमको मालूम नहीं है, अच्छा, ये आपको भी नहीं पुराने आदि बताएंगे। पता। तो ये आपको मतलब कैसे पता चला कि यहाँ सीता जी ने स्नान किया है? जैसे बुजुर्ग लोग हमारे पिताजी थे, उनसे उनके पिताजी बताए होंगे, तभी तो हम लोग मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी जानते हैं, उस तरह से बताते गए आप और हम लोग को जानकारी होता है। तो देखिए, हमारे बलिया जनपद में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पे पता चलता है कि सीता जी ने स्नान किया है, लेकिन इतनी सरकारें आई और चली गई, कोई भी यहाँ पे इसका कोई सुनवाई और वो करने वाला नहीं है। हमारे पास आदि अनादि काल से एक स्थान है जिसको कि सुरक्षित किया जाए और अच्छा बनाया जाए। तो और हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और बाबा है। बाबा महाराज। तो अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति है। बाबा अपने सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रहलाद पांडे। प्रहलाद पांडे जी हमारे साथ हैं। तो आपको कैसे मतलब पता चला? जैसे मैं सभी से पूछ रहा हूँ कि कैसे उनको पता चला कि यहाँ पे सीता? ऐसा है कि जो है हमारे पूर्वज जो हैं, जैसे उन्होंने हम लोगों को जैसे मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आते हैं कि जैसे हमारे बड़े पूर्वज थे, तो उनके बाद जो हमारे पिताजी हुए, उनके मतलब बाबा हुए हमारे बाबा, उसके बाद हमारे पिताजी आए, फिर हम लोग आए। ऐसे ऐसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बात चलती है। या गांव का मतलब ये पता चलता है कि मतलब ये कैसे यहाँ पर हुआ। तो सीता जी जब जनकपुर से मतलब अयोध्या को जा रही थी जी, तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। अच्छा, विश्राम किया था तो यहाँ पर मतलब स्नान किए थे। अच्छा। तो वहाँ कुंड बन गया था, मतलब ये तो इसी के नाम से सीता कुंड यहाँ एक पड़ा। अच्छा, तो अभी प्रहलाद पांडे जी ने बताया हमको कि सीता जी जब जनकपुर से अयोध्या के तरफ अपने ससुराल जा रही थी, अपने मायके से ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में जैसे आदमी विश्राम करता है लंबी दूरी में, तो उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा डाला, फिर विश्राम करने लगी। तो यहीं पे स्नान किया।
तो उन्हीं के स्नान करने से ये कुंड बना। ये आप जो अभी देख रहे हैं ये तालाब है, पोखरा है, वो बना। तो उसी से शायद इस गांव का नाम सीताकुंड। सीताकुंड हो गया। तो अभी हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं। बाबा आपका नाम? जगन्नाथ पासवान। जगन्नाथ पासवान जी है। तो आप भी अपने ही पूर्वजों से यहाँ जानते हाँ, हैं हाँ, कि सीता जी? यहाँ पे बहुत पीढ़ी हमारा आज अच्छा, करीबन बाबा के बाबा यहाँ पर अच्छा, मतलब यहाँ माना हाँ, है तो मेरे ख्याल से हाँ, 4-5 पीढ़ियां तो हाँ गुजर ही गई होंगी। हम लोग के कई हाँ पीढ़ियां कई पीढ़ियां ये बीत गई। हाँ, ये सीताकुंड नाम से ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। हाँ, बस तो ये पोखरा भी प्रसिद्ध है। उसी से प्रसिद्ध है। और आपने जाना तो जैसे आप लोग हैं यहाँ पे, अभी तक मान लीजिए आपकी उम्र लगभग 70 के लगभग होगी। 70, आपकी भी 70 के पार होगी। आपके 50-60 वर्ष। और यहाँ पे एक बाबा है जिनकी लगभग 80 के ऊपर बाबा बता रहे हैं, 70-80 के बीच में है। तो क्या आप लोगों ने इतने दिनों के दौरान इतनी सरकारें आई गई, किसी से बात हुआ? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बात की कि भाई हमारे जिले में एक ऐसा मतलब त्रेता युग का स्थान है, इसको संरक्षित किया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए, ऐसा कुछ बात चला? या ऐसा कोई मतलब नेता या विधायक हमारे यहाँ मतलब आए, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, समझे? किसी ने ध्यान बहुत ही सारा नहीं दिया जैसे इस आप बात कर पर। रहे हैं नु, इसी तरीके से आए आए अब बात हुई है, सब कुछ चलेगा। हाँ, अपना चुनाव के टाइम में आते हैं, फिर चुनाव के टाइम में आते हैं, ये- आपको ये- आश्वासन देते हैं कि ये हाँ। करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद गए तो फिर कुछ जैसे नहीं जैसे हो जाता है। तो जैसा आपने सुना इन गांव के बुजुर्गों से, गांव के लोगों से, कि है स्थान है, ये तो ऐतिहासिक नहीं, ये तो आदि अनादि कला का स्थान है। तो बहुत पुराना। किसी भी सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो हमारी भाई अगर सरकार देख रही है, सुन रही है, तो हमारी यही विनती है, निवेदन है कि हमारे जनपद में एक ऐसा स्थान है जिसको सुरक्षित किया जाए, कि आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि सीता जी ने यहाँ स्नान किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा मंदिर भी है, मेरे पीछे देख सकते हैं एक अच्छा शिवालय भी है। तो ये मंदिर कितना पुराना होगा? 100 साल से मंदिर भी मतलब हम लोग के बुजुर्गों अरे का हमने ही के मंदिर बुजुर्गों को पहले से अब समझ लीजिए कि मंदिर भी यहाँ 100 साल पुराना है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि भाई इस जगह को देखा जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इसको देखे और जाने।